लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड्स। नहीं, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना है, ये एसिड एमाइड्स के बारे में। आज हम लोग क्या पढ़ना है बाबू? एसिड एमाइड्स, एसिड एमाइड। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखो, तो सबसे पहले हम लोग अगर एसिड एमाइड के फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करें तो देखो, तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? इसका फंक्शनल ग्रुप होता है CONH2। क्या होता है? CONH2। नहीं, और बात करें जरा सा हम इसके बेस नेम के, जिसके आधार पे हम लोग नाम देंगे। बेस नेम कहने का मतलब क्या है? जिसके आधार पर हम लोग नाम देंगे उसी को हम लोग बोलते हैं कि बेस नेम। तो बेस नेम कैसे लिखना है? तो अल्कीन ले लेना है और अल्कीन से क्या गायब करना है? ई को गायब कर देना है। ई को गायब करना है और क्या जोड़ देना है यहाँ पे? एमाइड। तो हो जाएगा अल्केनामाइड। क्या हो जाएगा? अल्केन से ई गायब करेंगे और एमाइड जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? अल्केनामाइड। नहीं, जैसे अगर नाम लिखना चाहो, देखो कैसे लिखोगे? तो एक्स अल्केनामाइड, एक्स क्या होगा? अल्केनामाइड। ये कब होगा बाबू? इफ 1 CONH2 इज प्रेजेंट। नहीं, दूसरा है बाबू, और तुम्हारे पास दो CONH2 हो तो XY अल्केन डाईएमाइड। इफ क्या? इफ 2 CONH2 इज प्रेजेंट। ये दो CONH2 प्रेजेंट हो जहां पे where X and Y are position of CONH2। X और Y क्या है? CONH2 का पोजीशन है। जैसे अगर हम बात करें, ध्यान दो, देखो कॉमन नेम की केस की अगर हम बात करें, इसमें भी अगर हम बात करते हैं कॉमन नेम का, तो कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? तो एक कार्बन को तुम क्या पढ़ते हो? हमेशा की तरह एक कार्बन को फॉर्म पढ़ते हैं। किस नेम के लिए? कॉमन नेम के लिए। जब भी कॉमन नेम का नाम देना हो तो एक कार्बन को हम लोग क्या पढ़ेंगे? फॉर्म पढ़ेंगे। दो कार्बन को क्या पढ़ेंगे? एसिड पढ़ते हैं। तीन कार्बन को क्या पढ़ते हैं? प्रोपियोन पढ़ते हैं। चार कार्बन को ब्यूटाइल पढ़ते हैं और पांच कार्बन कहीं पे है तो क्या पढ़ते हैं? वलेर पढ़ते हैं। और इसमें क्या जोड़ देना है तुम लोगों को? तो कुछ नहीं करना है। जैसे तुमको एमाइड दिखाई दे, एसिड एमाइड दिखाई दे, इसके नाम में क्या जोड़ देना है? एमाइड जोड़ देना। नहीं, तो बड़ा आसान, बस याद रखना है एक्स अल्केनामाइड, XY अल्केन डाईएमाइड। नहीं, ये XY अल्केन डाईएमाइड कब लिखेंगे? जब तुम्हारे पास क्या हो? दो CONH2। नहीं, तो सबसे पहले कुछ हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। जैसे देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन, देखो जैसे यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, HCONH2 है, इसका कॉमन नेम भी देना है और तुमको क्या बताना है? इसका IPC नेम बताना है। उसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, CH3CH2 CONH2, इसका भी हमको कॉमन नेम बताना है और क्या बताना है? IPC नेम। नहीं, तो कॉमन नेम की अगर बात करते हैं, इसमें कितनी कार्बन है? एक कार्बन है। तो एक कार्बन को क्या पढ़ोगे? एक कार्बन जैसे आएगा उसको हम लोग फॉर्म पढ़ते हैं। तो एक कार्बन का हो जाएगा फॉर्मामाइड, यानी कि एमाइड, फॉर्मामाइड। और IPC नेम एक कार्बन को क्या हो जाएगा? मिथेनामाइड, मिथेनामाइड। इसमें क्या होगा? देखो, तो तीन कार्बन क्या होगा? 1 2 3, तीन कार्बन को क्या होगा बाबू? तो कॉमन नेम की बात करें तो प्रोपियोन होता है और IPC में प्रोपेन लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। नहीं, तो प्रो क्या हो जाएगा? प्रोपेनामाइड हो जाएगा। और हम IPC नेम की बात करें तो IPC नेम कैसे देंगे बताओ? तो यहां से नंबरिंग करोगे तो अभी तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो हमेशा तो 1 पे ही आएगा, तो 1 नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। सिंपल से क्या नाम देंगे इसका? प्रोपेनामाइड। क्या नाम देंगे बाबू? प्रोपेनामाइड। नहीं, तो बड़ा आसानी से हम नाम देने इसका सीख सकते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, चलो। जैसे देखना, ध्यान देना, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो देखो, तुम लोग इसका नाम बनाओ तो जरा सा नाम लिखो तो इसका CH3 CH2 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 CONH2। इसका देना है तुमको कॉमन नेम
और इसका बात करते हैं कौन सा नाम, आईपीसी नेम का बात करते हैं। दूसरा एक छोटा सा क्वेश्चन है CH3 CONH2 CONH2 CH2CONH2 और यहाँ पे देते हैं CH2 CH3, इसका नाम बताना है नहीं, और दोनों का नाम बताना है। एक और क्वेश्चन देख लो, CONH2 CONH2, यहाँ पे एक मिथाइल देते हैं, CONH2 CONH2, इधर एक मिथाइल और इधर क्या देते हैं, इथाइल देते हैं। चलो नाम बताओ, तो इसमें और कहेंगे नाम लिखेंगे तो देखो इसमें सिर्फ कॉमन नेम और आईपीसी नेम इसी का होगा। कॉमन नेम किसका होगा, तो एक फंक्शनल ग्रुप हो और सिंपल सा सीधा सा चेन हो, स्ट्रेट चेन हो, तब हम लोग कॉमन नाम देंगे नहीं। और आईपीसी नेम क्या होगा, जैसे इसका हम लोग कॉमन नेम नहीं दे सकते, इसका हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे, आईपीसी नेम लिखेंगे। तो चलो इसका हम लोग कॉमन नेम और आईपीसी दोनों लिख सकते हैं। तो क्या होगा देखो तो जरा सा, वेलेरामाइड हो, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, वेलेरामाइड। और कितना कार्बन देखो तो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन क्या लिखते हैं, पेंटेनामाइड, पेंटेनामाइड नहीं, या चाहो तो तुम लिख सकते हो 1 पेंटेनामाइड, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बात करें तो जरा सा इसका बताओ तो कैसे नाम लिखोगे, तो यहाँ पे ध्यान दो कितने कार्बन, यहां से नाम शुरू करोगे यहां तक जाओगे, पेरेंट चिन्ह तो तुम्हारा यही होगा, पेरेंट चिन्ह नहीं होगा। अब बताओ तो यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे तुम्हारा क्या है, इथाइल है, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करोगे कि यहाँ से करोगे, इस साइड से करेंगे क्योंकि अल्फाबेट में ई पहले आता है, दोनों जगह तो एक एक सब्स्टिट्यूएंट है लेकिन अल्फाबेट में पहले ई आता है। तो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5, तो होगा 2 इथाइल 4 मिथाइल 1 5 पेंटेन और 2 है तो क्या लिखेंगे, पेंटेन डाइएमाइड, क्या लिखेंगे, पेंटेन डाइएमाइड लिखेंगे नहीं। इसका बताओ तो यहां से नंबरिंग शुरू करोगे यहां तक जाओगे, लेकिन यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है नहीं बाबू, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट, तो नंबरिंग इस साइड से कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 और क्या होगा 5। नाम बताओ तो, एक 2 पे और कहाँ पे है 4 पे, इधर नहीं जाएंगे बाबू इधर जाएंगे, तो कहाँ पे है 4 पे, तो 1 2 और क्या होगा 4, सॉरी देखो तो 2 पे है ना, तो 2 2 4 3 मिथाइल, तो ट्राई मिथाइल, उसको देखो तो 1 और 5 पे, तो 1 5 पेंटेन डाइएमाइड, 1 5 क्या हो जाएगा, पेंटेन डाइएमाइड। इसमें देखो तो क्या होगा, देखो तो यहाँ से नंबर शुरू करोगे 1 2 3 4 5, तो लिखोगे तो कैसे नाम लिखोगे बता जरा सा, 2 पे है तो 2 इथाइल 2 4 ट्राई मिथाइल 1 5 पेंटेन डाइएमाइड, 1 5 पेंटेन डाइएमाइड्स नहीं, तो यहाँ पे 1 5 पेंटेन डाइएमाइड्स, तो एकदम याद रखना, बड़ा आसान चीज है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हम लोग को देखना है जो कि वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन वहीं से पूछता है और वहाँ पे गलती होने की 100% चांस रहता है, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से भी हम लोग सीखते हैं। एसिडेमाइड का ही कुछ केस है तो उसको हम लोग देखते हैं। देखो जैसे तुमको इसका नाम पूछ दिया जाए, ध्यान दो, जैसे क्वेश्चंस है देखो तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N, इस तरह से CH3 और यहाँ पे CH2CH3 दे देते हैं ऐसे, तो अब तो फंस जाओगे ना, कैसे बोलो, तो यहाँ पे तो कार्बन है तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करोगे तो 1 2 3 4 5 लिखोगे नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अभी तक क्या था, यहाँ पे अभी तो तुम यहाँ पे देखोगे तो अभी जो भी तुम पढ़ते थे यहाँ पे CH2 यहाँ पे C डबल बॉन्ड O N, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या था H था, CONH2 था, यहाँ पे क्या आता है NH2, यहाँ से एक H गायब होके वहीं पे CH3 आ गया है, यहाँ से भी एक H गायब करके ये आ गया है। अब इसका भी तो नाम देना पड़ेगा ना, क्या लगा हुआ है यहाँ पे, इसका भी नाम देना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं ना 1 2 3 4 5 6 इधर तो हम जा नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन है, तुम्हारा चेन किसका होता है, कार्बन का होता है, कार्बन होता तो हम इधर जाते, लेकिन कार्बन तो यहाँ पे है नहीं, नाइट्रोजन है तो हम इधर जा नहीं सकते हैं। फिर इसका नाम कैसे देंगे, और देखो ये एक एच को रिप्लेस करके आया है दोनों,
तो दोनों के दोनों तुम्हारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। नहीं तो इस केस में हम लोग को नाम लिखना सीखना है, थोड़ा सा ध्यान दो। देखो इसके लिए हम लोग कुछ बात सीखते हैं अभी ऐसा। चलो ध्यान दो, देखो तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, तुमने देखा था ना डिग्री ऑफ कार्बन, हम लोग पढ़े थे ना क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन। तो कार्बन की डिग्री के बारे में बात करें तो कौन कौन से डिग्री होते हैं, तो 1 डिग्री होता है कार्बन, 2 डिग्री कार्बन होता है, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। पढ़े हो ना सब। 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, और कोई भी कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा होता है 1 डिग्री। 2 डिग्री क्या होता है, कोई भी कार्बन और 2 कार्बन से जुड़ा होता है 2 डिग्री। 3 डिग्री का मतलब क्या है, 3 कार्बन से, और 4 डिग्री का मतलब क्या है, 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे CH3, CH2, CH3, 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 CH2 और CH3 नहीं। और हम बात करें इस कार्बन का, तो ये तो H हम अपने फायदे के लिए यहाँ पे लिखते हैं, H तो ऊपर होता है ना, तो ये कार्बन सिर्फ इसी कार्बन से लगा हुआ है। ये कार्बन देखो, तो अगर तुम चाहो तो इसको H को ऐसे लिख सकते हो ना बाबू, नहीं तो ये कार्बन जो डायरेक्ट सिर्फ इसी कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन। यहाँ पे जो कार्बन है देखो होते कि इधर इस कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर इस कार्बन से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन। यहाँ का जो कार्बन है क्या होगा, इधर एक कार्बन से, इधर एक कार्बन से, नीचे एक कार्बन से, तो 3 डिग्री कार्बन। ये कार्बन क्या होगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, तो इसको क्या डिग्री हो जाएगा बताओ, 4 डिग्री कार्बन हो जाएगा। नहीं तो ये डिग्री ऑफ कार्बन है। लेकिन जैसे अब एक और चीज ध्यान देखो बाबू, एक और होता है डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल एंड हैलोजन X। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखो क्या होता है, 1 डिग्री अल्कोहल होता है, 2 डिग्री अल्कोहल होता है और 3 डिग्री अल्कोहल होता है, 4 डिग्री नहीं होता है। क्यों नहीं होता अभी पता चलेगा, ठीक है, क्यों नहीं होता है, 4 डिग्री अल्कोहल अभी पता चल जाएगा। उसी तरह से 1 डिग्री X होता है, 2 डिग्री X होता है और 3 डिग्री X होता है, 4 डिग्री X नहीं होता है। देखो कहने का मतलब 1 डिग्री क्यों होता है, तो अगर ये 4 डिग्री कार्बन है तो यहाँ पे अगर कोई H निकलता तब तो यहाँ पे आगे कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ता, इसके पास तो कार्बन ही नहीं है, तो कैसे जुड़ेगा। तो इसीलिए 4 डिग्री कार्बन के पास चूंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं होता है तो रिलीज नहीं करेगा, तो वहां पे नहीं जुड़ सकते, नहीं तो इसलिए हमेशा 1 डिग्री टू 3 डिग्री तक होता है। जैसे अगर हम बात कर, देखो यहाँ पे CH3, CH3 ऐसे, यहाँ पे एक OH देते हैं, पूछे बताओ तो OH का डिग्री क्या है, OH का क्लासिफिकेशन क्या है, ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है। तो ये देखते हैं कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसका डिग्री क्या है। तो इस कार्बन का डिग्री अगर हम पूछेंगे तो इसका डिग्री कितना होगा बोलो, इस कार्बन का डिग्री अगर हम पूछेंगे तो इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, यानी कि कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन जुड़ा हुआ है। ये जो कार्बन है 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ध्यान दो देखो, तो जो डिग्री कार्बन का होगा उसके पास जो OH होता है उसका डिग्री क्या होगा, वही होगा। इसका मतलब ये कितना डिग्री OH हो जाएगा, 2 डिग्री OH हो जाएगा। नहीं दूसरा देखो, जैसे CH3 यहाँ पे क्या है, एक OH है, तो इस OH का कितना, देखो इसी से जुड़ा हुआ है ना, तो इसका 3 डिग्री कार्बन है, तो इस OH का भी डिग्री क्या हो जाएगा, 3 डिग्री OH हो जाएगा। उस तरह से हैलोजन का भी सेम कहानी है। हैलोजन का भी बात करें तो हैलोजन की कहानी क्या है, देखो सेम है, कुछ अंतर नहीं है। जैसे यहाँ पे CH3 है, CH है, CH3, यहाँ पे मान लो कोई X लग गया, कोई क्लोरीन ब्रोमीन लग गया, तो पूछेंगे इस X का डिग्री कितना डिग्री होगा, तो 2 डिग्री कार्बन है तो इसका भी क्या हो जाएगा, 2 डिग्री X हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एसिड एमाइड का और एमाइन का, तो उसका कहानी बिल्कुल ही अलग है। और हम बात करते हैं जिसको हमको बात करना है डिग्री ऑफ एसिड एमाइड, अगर इसका हम बात करें तो इसको देखो, नहीं देखो क्या होता है, इसमें हम लोग कैसे चेक करते हैं, देखो यहाँ पे जैसे फ्री बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH2 है, नहीं तो इसमें हम लोग डायरेक्ट ये नहीं देखते हैं कि ये N कितने कार्बन, ये हम लोग ये नहीं देखते कि NH2 कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, जो कार्बन का डिग्री होगा वही इसका डिग्री होगा, इसमें ऐसा बात नहीं है। N कितने कार्बन से जुड़ा है वो चीज हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे N सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, N सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री क्या है, 1 डिग्री एमाइड है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एमाइड। लेकिन कहानी कुछ ऐसा हो जाए C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH है, H है, एक H यहाँ से निकल जाए, एक फ्री बॉन्ड दे दे और यहाँ पे कोई यहाँ के कार्बन जुड़ जाए, मतलब कोई अल्काइल ग्रुप आके जुड़ जाए, अल्काइल ग्रुप मतलब कोई मिथाइल जुड़ जाए, इथाइल जुड़ जाए, कुछ भी आके यहाँ पे जुड़ जाए, तो यहाँ पे जैसे एक अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा,
यहाँ पे इस कार्बन के यहाँ पे जैसे एक अल्काइल ग्रुप आके जुड़ेगा, अब ये N इधर एक कार्बन जुड़ गया और अल्काइल ग्रुप जो कार्बन ही होता है तो इधर भी एक कार्बन जुड़ गया। तो इसका अगर हम डिग्री पूछेंगे N कितने कार्बन से जुड़ा हुआ ये चीज बताना है। यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि ये कार्बन जो है ये कार्बन का डिग्री जो होगा ये होगा ऐसे। जैसे इसमें क्या था कि OH का डिग्री क्या होता था, तो कार्बन से जिससे जुड़ा रहता था उसका डिग्री जो होता था वही OH का होता था। लेकिन इस केस में थोड़ा सा अलग कहानी है। तो इसका देखो तो इधर एक कार्बन इधर तो 2 डिग्री क्या हो जाएगा, एमाइड हो जाएगा। वही बात करें अगर तीनों H वहां से हट जाता है, यहाँ पे N एक आर इधर लग जाता है एक आर इधर लग जाता है नहीं। तो यहाँ का अगर हम बात करें N का तो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर कार्बन इधर यानी कि वो किससे जुड़ा है 3 डिग्री NH2 से जुड़ा हुआ है नहीं। तो क्या होगा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो बड़ा आसानी से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं। N का डायरेक्ट देखना है, इसमें किसका देखते हैं एमाइड में डायरेक्ट N का देखते हैं नहीं। एमाइन में भी अगर हम बात करें एमाइन तुम लोग देख लो, एमाइन की भी अगर बात करें तो क्या होता है NH2 होता है। तो और यहाँ पे NH2 है तो इधर एक ही फ्री बॉन्ड है तो सिर्फ इसी से कार्बन जुड़ेगा तो इसको हम लोग 1 डिग्री NH2 बोलते हैं। लेकिन मान लो इधर भी फ्री बॉन्ड हो गया, एक यहाँ से भी निकल गया, इधर भी कार्बन जुड़ सकता है इधर भी, तो इसको क्या बोलेंगे 2 डिग्री NH2। इसको भी निकाल दोगे तो क्या जोड़ोगे, इधर भी यहाँ पे देखो इधर भी N है, एक इधर एक इधर एक इधर, तो यहाँ पे भी कार्बन यहाँ पे भी कार्बन यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे क्या होगा 3 डिग्री NH2। तो बड़ी आसानी से हम लोग इस चीज को कंप्लीट कर सकते नहीं, एमाइन का एमाइड का और ये सब चीजें का। ठीक है, अब चलो ध्यान दो देखो तो एमाइड का सबसे पहले हम लोग देखते हैं पढ़ते हैं। अगर ये सब आ जाए तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे देंगे, ठीक है तो नोट करो देखते हैं। चलो ध्यान दो बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इधर लिखते हैं डिग्री ऑफ एमाइड, इधर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, इधर इसका बेस नेम लिखते हैं, बेस नेम जिसके आधार पर हम लोग क्या देंगे नाम देंगे नहीं। तो चलो देखते हैं डिग्री ऑफ एमाइड की बात करें तो क्या होगा, 1 डिग्री की अगर हम बात करते हैं 1 डिग्री एमाइड की बात करते हैं तो क्या आएगा देखो। तो इसमें तो सिंपल सा C डबल बॉन्ड O N इधर भी H और इधर भी क्या होगा H, तो CuNH2 होगा नहीं। लेकिन इसका बेस नेम पूछेंगे तो वही, अरे तो ये अभी तो पढ़े हो ना, तो क्या होगा इसका पोजीशन X, तो X और E हटा के क्या लगाना है एमाइड, तो X अल्केनामाइड क्या हो जाएगा X अल्केनामाइड हो जाएगा। और यहाँ पे 2 डिग्री एमाइड होगा तो क्या हो जाएगा 2 डिग्री और एमाइड की बात करें तो क्या हो जाएगा देखो जरा से, यहाँ पे C डबल बॉन्ड N इधर एक R और इधर एक H होता है नहीं। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस R का तो अल्काइल ग्रुप है, ये तुम्हारा क्या अल्काइल ग्रुप है, तो क्या लिखेंगे बताओ। तो अब इसका पोजीशन कहाँ पे है, तो नंबरिंग तो यहाँ से स्टार्ट करते हो लेकिन इधर तो हम जाते नहीं है। तो एक तरीका है, क्यों नहीं हम लोग ये कहाँ पे है तो नहीं कह सकते कि N पे है, ये सब्स्टिट्यूएंट जो है ये कहाँ पे है तो N पे, और सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखते तो लिख सकते हैं N अल्काइल, N अल्काइल। और कौन से एमाइड होगा बाबू, तो X एमाइड्स, X फिर वही कहानी 1 2 3 इधर जाएंगे तो क्या होगा X अल्केनामाइड नहीं। मतलब कुछ नहीं नया बात है, देखो ये तो X अल्केनामाइड वही का वही है, बस एक नया यही ना आ रहा है। तो R के लिए पोजीशन का दिक्कत था तो पोजीशन कौन सा दे दिए, इधर तो हम लोग जा नहीं सकते हैं तो हम लोग N बोल दिए क्योंकि N पे है, तो N क्या हो जाएगा अल्काइल हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात और 3 डिग्री एमाइड लेते हैं, 3 डिग्री एमाइड लेते हैं तो क्या होगा C डबल बॉन्ड O N R और इधर क्या होगा H नहीं। तो चलो जैसा देखते हैं तो यहाँ पे भी अगर हटा के यहाँ पे एक R डैश जोड़ देते हैं नहीं, 2 आ गया ना, अब 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो अगर 2 तरह से नाम देंगे बाबू, कैसे ध्यान दो। और यहाँ पे R और R डैश दोनों सेम है, जैसे मान लो ये भी मिथाइल है तो जब दोनों सेम होता है तो एक साथ लिखते हैं। तो इसका ये पोजीशन N, इसका पोजीशन N, तो कैसे लिखेंगे N डाई अल्काइल, N डाई अल्काइल और क्या हो जाएगा X अल्केनामाइड, X अल्केनामाइड हो जाएगा। लेकिन सिचुएशन ऐसा हो कैसा हो बाबू कि यहाँ पे R और यहाँ पे R डैश ये इक्वल नहीं हो,
तो अलग अलग नाम लिखेंगे कैसे, जैसे मान लो ये तुम्हारा इथाइल है तो एन इथाइल, ये मिथाइल है तो एन मिथाइल, यानी कि एन अल्काइल नहीं, और यहाँ पे भी क्या होगा एन अल्काइल डैश, और यहाँ पे एक्स अल्केनामाइड। ये डैश का मतलब सिंपल से यहाँ पे ये है क्या है, देखो तो क्या है इसका मतलब कि यहाँ पे अब अल्काइल अल्काइल लिखना अच्छा नहीं लगता तो इसलिए अल्काइल अल्काइल डैश अल्काइल दे दिए, नहीं मतलब इसका अलग और इसका अलग लिखेंगे नहीं। तो अब बड़ा आसान है, कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं तभी हम लोग क्लियरली समझ पाएंगे। देखिए क्वेश्चन से देखो, जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं इसमें, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक N है, यहाँ पे H है, यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं CH3 दे दिए। अब पूछेंगे बताओ तो इसका डिग्री कौन सा है बाबू, तो N एक इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, तो इसका अगर डिग्री पूछेंगे तो ये 2 डिग्री एमाइड हो जाएगा। अब 2 डिग्री एमाइड है तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कैसे बाबू, तो N पे अल्काइल, तो ये देखो तो कितना पे N मिथाइल, यानी कि N इथाइल, कैसे लिखेंगे N इथाइल, N क्या हो जाएगा इथाइल, और उसके बाद तो N इथाइल, उसके बाद ध्यान दो कितना कार्बन देखो तो 1 2 3 4 N इथाइल, X यानी कि 1 ब्यूटेनामाइड, ब्यूटेनामाइड। तो लिख सकते हैं ना, बड़ा आसान है लिखना इस चीज को। चलो अब कुछ और देखते हैं, कुछ पहले क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, 3 डिग्री 4 डिग्री और भी तरह तरह के क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। चलो ध्यान दो, देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन बनाओ जरा सा तुम, जैसे CH3 CH2 CH2 CH2, ये क्वेश्चन सब लोग बनाओ तो N CH3 CH2 CH3, इस क्वेश्चन को बनाना है। दूसरा क्वेश्चन है CH3 CH2 CH2 CH2, इधर एक देते हैं सब्स्टिट्यूएंट CH3, इधर एक CH2 CH3, उसके बाद डबल बॉन्ड N CH3 CH2 CH3, इसका नाम बताना है नहीं। चलो बनाओ तो जल्दी बनाओ तो, चलो तो जल्दी देखो। अब समझना अच्छे से जरा सा, देखो कैसे करेंगे इसका, अगर नाम लिखोगे तो देख लो, चेक कर लो बन क्या होगा। यहाँ से नंबरिंग करेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 और क्या होगा 5, तो इसका पोजीशन N पे है तो N क्या होगा N इथाइल, उसके बाद इसका पोजीशन N पे है तो N मिथाइल, और 1 कितना कार्बन है 1 2 3 4 5, तो 1 पेंटेनामाइड, क्या लिखेंगे 1 पेंटेनामाइड, 1 पेंटेनामाइड। चलो इसका बताओ जरा सा, तो इसमें करोगे तो क्या होगा, एक कार्बन 2 3 4 5 नहीं। अच्छा अब यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, यहाँ पे भी है मिथाइल, और यहाँ पे तुम्हारा क्या है इथाइल। तो नाम बताओ तो इसका पोजीशन देखो, दोनों तो सब्स्टिट्यूएंट ही हैं और दोनों सेम नंबर ऑफ कार्बन के हैं, तो इसका क्या लिखेंगे देखो तो 2 इसका पोजीशन कितना पे N, 2N डाइइथाइल, 2N डाइइथाइल, उसके बाद क्या होगा बता दे रास्ता 3N डाइमिथाइल, डाइमिथाइल, उसके बाद क्या होगा देखो जरा सा 1 पेंटेनामाइड, 1 क्या हो जाएगा 1 पेंटेनामाइड। तो मेरे ख्याल से ये बन सकता है बहुत आसानी से, नहीं अब थोड़ा सा देखो जरा सा, जैसे देख लो जैसे साइक्लिक कंपाउंड कुछ ऐसे है, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया है CONH2, तो इसका नाम कैसे देंगे, तो इसका तो एक और तरीका हम लोग सीखेंगे, नहीं जब सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ लेंगे एक एक करके तो उसके बाद एक दो और तरीका हम लोग सीखेंगे। तो इसका नाम अगर देना हो तो कैसे देंगे, तो ये मत करना, इसको 1 काउंट मत करना। अब ऐसा ही भी नहीं कि इसको 1 काउंट करें तो 1 2 3, क्योंकि ओपन से रिंग में जा नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे इसका पोजीशन 1 2 3 4, कैसे नाम लिखेंगे, तो देखो तो 1 पे है ना, तो आराम से लिख सकते हो 1 नहीं भी लिखो, एक मान लो 1 नहीं देखते पहले, 1 साइक्लो ब्यूटेनामाइड,
1 साइक्लोब्यूटेनामाइड होगा आराम से। देखो अब उसके बाद मान लो कि यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, क्यों? क्योंकि अगर वो CONH2 अगर यहाँ पे होता तब भी तो इसी को 1 मानते हैं ना, 1 2 3 4, तो कहीं भी रहता तो 1 ही नंबर पे आता, एक ही ना CONH2 है, तो पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो साइक्लोब्यूटेनामाइड जैसे यहाँ पे, और कार्बोक्सिलिक एसिड रहता COOH रहता, तो क्या लिखते होता साइक्लो, क्या लिखोगे? ब्यूटेनोइक एसिड, साइक्लोब्यूटेनोइक एसिड। और यहाँ पे अल्डिहाइड रहता तो CHO रहता, तो साइक्लो ब्यूटेनल, साइक्लो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल नहीं। लेकिन और 2 एमाइड अगर यहाँ पे आ जाता है तो वहां पे पोजीशन देना हम लोग को जरूरत होती है। जैसे यहाँ पे देखो ध्यान दो, यहाँ पे CONH2 आ गया और यहाँ पे भी क्या आ गया? CONH2। अब दोनों का आ चुकी, अब पोजीशन देना इसलिए जरूरी है, नंबरिंग करना भी जरूरी है। तो यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, रिंग में ही नंबरिंग करते हैं इसमें नहीं। और यहां से, और तुम रिंग को अब देखो नाम कैसे लिखेंगे, तो देखो कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पे साइक्लो क्या है? हेक्स, देखो तो 1 3 डाइएमाइड नहीं। अब ऐसे मतलब कि ना कि साइक्लो 1 3 हेक्स डाइएमाइड नहीं, वैसे अच्छा नहीं लगता है। तो जब भी रहेगा साइक्लो हेक्स 1 3 डाइएमाइड लिखेंगे। तो चलो लिख लो जरा सा। तो ये बात था तुम्हारा एसिड एमाइड का, थोड़ा सा बड़ा ये टॉपिक था। चलो अच्छा, एक और क्वेश्चन देखो, तो ये वाला क्वेश्चन कैसा है? ये क्वेश्चन ऐसे दे देता है, इसका नाम पूछ देता है। तो क्या इसका नाम होगा? बता जल्दी। तो इसका नाम अगर पूछा जाएगा तो क्या इसका नाम होगा? तो यहां से नाम एसिड एमाइड है, तो 1 2 3 4 5 और क्या होगा? 6। नाम बताओ तो क्या होगा? एन साइक्लो ब्यूटाइल, एन है तो एन साइक्लो ब्यूटाइल, एन इथाइल, उसके बाद क्या होगा? 1 1 2 3 4 5 6 1 हेक्सेनामाइड, 1 हेक्सेनामाइड नहीं है। एन साइक्लोब्यूटाइल, एन इथाइल 1 हेक्सेनामाइड नहीं। तो ये चीजें होता है, ठीक है। चलो ध्यान, चलो अब एक छोटा सा हम लोग टॉपिक देखते हैं। ये कहानी था बाबू किसका? तुम्हारा एसिड एमाइड्स का नहीं। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसके आगे बात करते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया था। हम लोग बात करते हैं साइनाइड से भी बात कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं ईस्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट है ईस्टर नहीं। तो ईस्टर अब थोड़ा देखो, अब जो बेसिक चीज है तुम अच्छे से समझ लिए, अब थोड़ा सा सबका हम लोग देखते चलेंगे। और फिर एक बार जब सब पढ़ लोगे, थोड़ा बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में आइडिया हो जाएंगे, तो जाके थोड़ा सा हम लोग और अच्छे से सबको मिला के पढ़ेंगे। तो ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बताओ? और फंक्शनल ग्रुप की बात करें ईस्टर का, तो होता है C डबल बॉन्ड OR होता है नहीं। तो इसके साथ क्या कहानी, एक बात तुम लोग याद रखना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या हो R। तो यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप दिख रहा है ना, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल साइक्लोहेक्साइल, कुछ भी यहाँ पे होगा तो सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं, याद रहेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस पार्ट नहीं, सबसे पहले हम लोग इस पार्ट्स का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मान लो कि CH3 तो मिथाइल लिखेंगे नहीं। जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ पे क्या जाता है, इस जगह पे CH3 आ जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग मिथाइल लिखेंगे, उसी के बाद हम लोग कुछ करेंगे। जैसे अगर CH2 CH3 आ जाता है तो क्या लिखेंगे? इथाइल लिखेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ करेंगे। तो एकदम याद रखना, जब भी अगर नाम लिखना हो तो सबसे पहले किसका लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो जैसा देखते हैं, ध्यान दो। बेस नेम तो याद ही है सबको, बेस नेम। और अभी भी पता चला, सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे। तो कैसे बेस नेम तैयार करेंगे? तो अल्काइल, और यहाँ पे क्या लिखते हैं? अल्किनोएट, अल्काइल, और यहाँ पे लिखेंगे अल्किनोएट, अल्काइल अल्किनोएट। नहीं, बड़ा आसान है। देखो
अच्छा यहाँ पे ये अल्काइल अल्कोनेट और कॉमन नेम की बात एकदम याद रखना, अल्काइल अल्कोनेट और कॉमन नेम की बात करें तो कुछ नहीं करना है, इधर जो मिथाइल सेल हुआ उसको लिख देंगे। अब बाकी को एक कार्बन को फॉर्मेट एसीटेट एक से ही लिखते हैं, जैसे एक कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। तो हम लोग कार्बन को कैसे पढ़ते हैं बताओ जरा सा। और हम बात करें कार्बन को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, तो कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं बाबू, एक कार्बन को क्या पढ़ेंगे बोलो, एक कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं एसीटेट। तो 1 2 3 4 सॉरी फॉर्म पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग क्या लगा देंगे 8 लगा देंगे, तो एक कार्बन का फॉर्मेट हो जाएगा। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे। जैसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान दो, यहाँ पे HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 लिख देते हैं। पूछेंगे इसका कॉमन नेम बताओ और IPC नेम बताओ। तो कॉमन नेम हो या IPC नेम, सबसे पहले इसका नाम तो लिखना ही लिखना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा एकदम बिना नंबरिंग बिना किसी चीज किए, मिथाइल। अच्छा अब बताओ, तो अब एक ही कार्बन है ना, तो एक कार्बन को क्या पढ़ते हो फॉर्म पढ़ते हो, उसमें 80 लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा मिथाइल फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट। अच्छा इधर लिखोगे तो क्या हो जाएगा मिथेनोएट, मिथेनोएट हो जाएगा, नहीं मिथाइल फॉर्मेट, और इधर क्या हो जाएगा मिथेनोएट। वैसे ही अगर नाम लिखोगे, किसी का भी नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मिटा दी इसको। चलो ध्यान, जैसे नाम लिखते हैं हम लोग CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो इसका अगर हम कॉमन नेम की बात करें और IPC नेम की बात करें तो क्या इसका कॉमन नेम होगा बताओ जरा सा। तो कॉमन नेम में इसको पहले लिखेंगे, तो इथाइल, 3 कार्बन को क्या पढ़ते हो प्रोपियोन, प्रोपियोनेट, इथाइल प्रोपियोनेट। इसका बताओ तो IPC नेम लिखो सबसे पहले, तो नंबरिंग करो 1 2 3। कैसे नाम लिखेंगे बोलो बाबू, तो 1 सबसे पहले इथाइल और 1 प्रोपेनोएट, 1 क्या हो जाएगा प्रोपेनोएट। तो मेरे ख्याल से बहुत आसान है, इसका भी नाम दे सकता हूं। नहीं अब हम लोग बात करें थोड़ा सा साइनाइड्स का, लिखो जल्दी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइनाइड्स। तो साइनाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो इसका फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं हम लोग बाबू CN, ये भी CN नहीं। IPC नेम की बात करें तो कैसे लिखते हैं, तो अल्केन नाइट्राइल। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे अल्केन नाइट्राइल लिखते हैं, अल्केन नाइट्राइल। याद रखो साइनाइड्स के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे नाइट्राइल यूज करते हैं, नहीं यहां से हम लोग ई गायब कर नहीं करते क्योंकि यहाँ पे बवेल थोड़ी है, तो हम लोग अल्केन नाइट्राइल्स लिखेंगे नहीं। और कॉमन नेम की बात करें तो कैसे लिखेंगे अल्काइल साइनाइड्स, अल्काइल साइनाइड्स। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखते चलो साइनाइड नहीं, तो देखो तो और कुछ एग्जाम्पल करते हैं, ध्यान दो। जैसे यहाँ पे लिखते हैं CH3CN, नहीं तो जब से पूछेंगे इसका कॉमन नेम, तो कॉमन नेम क्या लिखोगे, इसके पूछा जाएगा इसका कॉमन नेम बताओ तो क्या हो जाएगा, ये मिथाइल है साइनाइड से, तो नाम हो जाएगा मिथाइल, और इसको साइनाइड ही पढ़ेंगे। लेकिन जैसे इसका नाम आएगा IPC लिखने के लिए, तो यहाँ पे कितना कार्बन है 1 और 2, तो 2 कार्बन को क्या पढ़ेंगे देखो, तो 2 कार्बन क्या इथेन, इथेन और क्या होगा इसका नाम नाइट्राइल, 2 कार्बन को पढ़ते हैं इथेन नाइट्राइल, याद रहेगा। उसी तरह से किसी का भी हम लोग नाम दे सकते हैं CH2 CN, तो इसका नाम तो इसको क्या पढ़ेंगे प्रोपाइल, ये तुम्हारा साइनाइड्स है, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा प्रोपाइल साइनाइड्स। और IPC नेम की बात करें तो क्या होगा 1 2 3 4, इसको लिखेंगे तो ब्यूटेन, पूरा कार्बन काउंट करना है और कॉमन नेम में पार्ट इसको डिवाइड कर देना है, तो ब्यूटेन नाइट्राइल हो जाएगा। चलो उसके बाद एक और इक्वेशंस करो, तो जैसे यहाँ पे एक दे देते हैं और यहाँ पे तुम्हारा CN है, यहाँ पे एक CN है, जल्दी करो दोनों क्वेश्चन करो तो 1 सेकंड के अंदर में। चलो बहुत आसान है, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और क्या हो 6। अब नाम बताओ कैसे नाम लिखेंगे,
तो जब भी इसका अगर नाम लिखना हो तो बड़ा आसान है इसका नाम देना। देखो कैसे करते हैं, 4 पे लगा हुआ है ना सब्स्टिट्यूएंट, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम 4 मिथाइल, उसके बाद बताओ 1, अब इसका सिर्फ आईपीसी नेम होगा 1 हेक्सेन नाइट्राइल। कुछ नहीं करना, बस साइनाइड के लिए नाइट्राइल यूज करते हैं। यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा, एक ही पोजीशन पे है तो नहीं करेंगे, पोजीशन का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। साइक्लो ब्यूटेन नाइट्राइल, याद रहेगा। चलो चलो ध्यान दो, सारी चीजें को याद रखना है और आगे हम लोग देखते हैं। तो ये थी तुम्हारा साइनाइड। नहीं, उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है एसिड एनहाइड्राइड्स। कैसे, किसका अभी बात करने वाले हैं हम लोग, एसिड एनहाइड्राइड्स। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छे से समझने की जरूरत है। नहीं, यहाँ एसिड एनहाइड्राइड्स छोड़ को हम लोग थोड़ा सा ईथर के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, ईथर। अब हम लोग जो पढ़ेंगे बाबू देखो कौन किसके बारे में पढ़ेंगे, डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के बारे में। नोमेनक्लेचर सब डाइवैलेंट फंक्शनल, तो ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है नहीं। हम लोग किस किस के बारे में पढ़ना है, ईथर, थायोईथर, उसके बाद ईथर है, थायोईथर है, एसिड एनहाइड्राइड्स है, कीटोन है। नहीं, तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ा जाए, चलो हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं बाबू। हाँ, सबसे पहले हम लोग ईथर के बारे में पढ़ लेते हैं। ईथर, तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है ईथर में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ईथर बहुत वीवीआई है, तो इसका फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो ओ इधर भी होता है। अब 2 फ्री बॉन्ड होते हैं इसके। नहीं, तो बड़ा आसान चीज होता है कि अगर 2 फ्री बॉन्ड तुम्हारे पास है, देखो क्या करते हैं, तो यहाँ पे मान लो एक आर जोड़ देते हैं। नहीं, यहाँ पे एक आर जुड़ जाता है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, एक यहाँ पे आर जोड़ देते हैं और यहाँ पे एक आर जोड़ देते हैं। नहीं, तो इसका अगर पूछेंगे बेस नेम, बेस नेम मतलब जिसके आधार पे इसका नाम देंगे बेस नेम, तो बेस नेम देखो कैसे होते हैं, एक्स अल्कोक्सी, एक्स अल्कोक्सी, और हम लोग अल्केन लिखते हैं। बेस नेम याद करना पड़ेगा सबका, कैसे लिखेंगे बाबू, तो एक्स अल्कोक्सी, अल्कोक्सी, अल्क ऑक्सी, अल्केन। नहीं, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि हम लोग किसको, अल्केन 2 पार्ट है देखो, तो एक अल्क का अल्क के साथ ऑक्सी है और एक सिर्फ अल्केन है। नहीं, तो अगर हम अल्कोक्सी की बात करें तो देखो तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान देखो, तो कुछ पार्ट को ऐसे घेर दो। नहीं, जैसे यहाँ पे इतने पार्ट को हम लोग क्या पढ़ते हैं, अल्कोक्सी पढ़ते हैं। इतने पार्ट को क्या पढ़ेंगे, अल्कोक्सी। इसको ट्रीट करते हैं, ट्रीटेड ऑलवेज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट लिखो। इसको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं बाबू, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। तो कैसे इसका नाम देंगे देखो जरा सा, तो यहाँ पे अगर इसका हम लोग नाम देने जाएं तो देखो कैसे देंगे। तो इतने को हम लोग क्या लिखते हैं, इस पूरे पार्ट को, ये पूरे पार्ट अल्कोक्सी और ये तुम्हारा पार्ट क्या हो जाएगा, अल्केन। अब बहुत खतरनाक प्रॉब्लम होता है, किसको अल्कोक्सी माने किसको अल्केन माने। नहीं, तो एकदम याद रखो, अल्कोक्सी उसको मानेंगे जिसमें कार्बन की संख्या कम हो, अल्कोक्सी ऑक्सीजन उसके साथ जाएगा जिसके साथ कार्बन की संख्या कम है। यानी कि अल्कोक्सी लिखेंगे फॉर मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, फॉर मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, और कार्बन की संख्या कम है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, अल्कोक्सी। अच्छा, ये किसके लिए जाएगा बाबू, जिसके पास ज्यादा अधिक हो, नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन के लिए क्या लिखेंगे बाबू, तुम्हारा अल्केन लिखेंगे। चलो हम नाम देना इसका सीखते हैं, कैसे इसका नाम देना सीखेंगे बताओ। तो जैसे यहाँ पे CH3 CH2, चलो अच्छा पहले तो थोड़ा सा कॉमन नेम की बात कर लेते हैं, कॉमन नेम की बात कर लेते हैं। कॉमन नेम लिखने का तरीका क्या है इसका, कॉमन नेम की अगर हम बात करें तो अल्काइल मिथाइल इथाइल, यानी कि अल्काइल अल्काइल, और दोनों एक जैसे तो डाई अल्काइल लिख देंगे ईथर, और दोनों 2 साइड अलग अलग अल्काइल ग्रुप लगा है तो अलग अलग लिखेंगे, तो अल्काइल अल्काइल ईथर्स। नहीं, चलो ध्यान दो जरा सा, जैसे बड़ा आसानी से नाम लिखते हैं CH3
CH2O CH3 CH3 ऐसे लिख देते हैं नहीं। तो अब सबसे पहले देखो तो किस साइड में कार्बन की संख्या ज्यादा है, इधर 3 कार्बन इधर 2 कार्बन है, तो जिधर 2 कार्बन है ये उसके साथ जाएगा, ये किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, एकदम याद रखो। और इसके पास 2 कार्बन है, इसके पास क्या है 2 कार्बन है, तो किसके साथ नहीं 2, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसको लिखते हैं हम लोग अल्कोक्सी। क्या लिखेंगे बाबू इसको, अल्कोक्सी। ये तुम्हारा क्या होगा, पेरेंट चेन, इसको हम लोग क्या मानेंगे, पेरेंट चेन, यानी कि इसको हम लोग क्या मानते हैं, पेरेंट चेन। नहीं तो नंबरिंग करो 1 पे, तो 1 2 क्या होगा 3। अब नाम लिखोगे तो कैसे नाम लिखोगे बताओ, तो 1 पे है तो 1 2 कार्बन क्या, तो 1 इथॉक्सी, 1 इथॉक्सी और क्या हो जाएगा, प्रोपेन, एकदम याद रहेगा 1 इथॉक्सी प्रोपेन। तो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब सीखना, और बन जाएगा, बहुत बड़ी चीज है नहीं। जैसे CH3 CH2 यहाँ पे देते हैं CH3 OCH3 ऐसे देते हैं। अब बताओ तो पेरेंट चेन कौन सा है। अब तुम लोग क्या करते हो कि बच्चे सब यहीं से नंबरिंग शुरू करता है, अरे यार ये पूरा का पूरा अल्केन है, ये पूरा का पूरा लॉन्गेस्ट चेन है, ये पूरा, इसलिए क्वेश्चन कराया था ये पूरा का पूरा है। नहीं तो नंबरिंग कहां से करोगे, हाथ रखो, जैसे चले यहाँ पे मिला तो 1 2 3 क्या होगा 4। अच्छा इसका अगर हम आईपीसी नेम का बात कर लिए, बात करते हैं इसका जरा सा हम लोग कॉमन नेम का। तो कॉमन नेम का कैसे बात करेंगे, देखो तो इथाइल है इस साइड, ईथर के उस साइड, तो इथाइल जैसे अल्काइल साइनाइड्स लिखे थे, इथाइल इधर क्या है तुम्हारे पास, प्रोपाइल, इथाइल प्रोपाइल क्या हो जाएगा, ईथर हो जाएगा। चलो इसका बताओ तो क्या होगा, यहाँ पे देखो तो 2 मिथॉक्सी 1 2 3 2 मिथॉक्सी क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। नहीं अब इसका हम बात करें आईपीसी नेम लिखने के लिए तो लिख सकते हैं सेकेंडरी मिथॉक्सी ब्यूटेन, तो उसकी अभी जरूरत नहीं। चलो तो ये कहानी किसका था बाबू, ईथर का। तो मेरे ख्याल से तुम लोग कर लोगे। चलो ठीक है देखते हैं।